बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने लगी हूँ कच्चे कीमे के गोला कबाब। जिसके लिए मैंने बीफ कीमा लिया 1 किलो, जिसको वॉश करके निचोड़ लिया है। कीमे को एक बोल में मैं डाल दूँगी। एंड मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं। एक प्याज मैंने लिया था, जिसको कद्दूकस कर लिया और उसका पानी निचोड़ लिया ग्रेट करके। थोड़ा सा पुदीना, ग्रीन चिली, 4 से 5 हरा धनिया लिया है। तमाम चीज़ें मैं डाल दूँगी कीमे में। कुछ स्पाइसेस मैंने लिए हैं। 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच रेड चिली, 1 चम्मच क्रश चिली, 1 चम्मच पिसा धनिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून मैंने मीठा सोडा लिया है। मीठा सोडा इसलिए लिया है कि इससे कबाब गल जाते हैं, कच्चे नहीं रहते। अब कीमे को मैं हाथों से मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। कीमा को मैंने मिक्स कर लिया है। मैं ज़्यादा सारा कीमा लूँगी। हथेली पे रख के थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया हाथों को। इस तरह के चपली कबाब तैयार कर लूँगी। सारे कबाब मैं इस तरह बना के रख लूँगी। सारे कबाब मैंने बना के रख लिए हैं। अब इन्हें मैं 1 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि इसलिए कि अगर मैं इसी तरह फ्राई करूँगी तो ये थोड़े टूट जाएंगे। तो फ्रीज़ करने से ये होता है कि थोड़े हार्ड हो जाते हैं, फिर जब फ्राई करें तो टूटते नहीं हैं। 1 घंटे के बाद फिर मिलते हैं। कबाब 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद मैंने फ्रिज से निकाल रही हैं। ये देखिए ऐसे थोड़े हार्ड हो गए हैं। अब इन्हें मैं फ्राई करती हूँ। फ्लेम ऑन कर दिया, पैन चूल्हे पर रख दूँगी। 1 कप के करीब ऑयल डाल दूँगी पैन में और ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं कबाब डाल दूँगी। और मीडियम फ्लेम में इन्हें फ्राई करूँगी ताकि अंदर तक पक जाए। अगर फ्लेम में ज़्यादा रखूँगी तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरह पैन को हिलाऊँगी। पैन को इस तरह हिलाने से ये होता है कि नीचे जुड़ते नहीं हैं कबाब। एक तरफ से पक चुके हैं, अब इनकी साइड चेंज करूँगी। ये देखिए कबाब सुकड़ भी नहीं गए। बाद का तो होता है कि कबाब सुकड़ जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। तो जो मैंने मीठा सोडा डाला था उससे सुकड़ते नहीं हैं और गल भी जाता है कीमा। 2 मिनट के लिए मैंने एक साइड से पकाया था और 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से पकाऊंगी। अब चम्मच से मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगी। जो अंदर से कच्चा है या पानी वगैरह है वो भी निकल आएगा और अच्छी तरह पक जाएगा। इस तरह प्रेस करने से ये देखिए पानी के छींटे पड़ रहे हैं ना। कबाब दोनों तरफ से पक गए। फिर इन्हें मैं निकाल लूँगी और दूसरे डाल दूँगी। अब दूसरे कबाब मैंने डाले हैं, सेम इसी तरह ये भी फ्राई करूँगी। कुछ मैं फ्राई करूँगी और कुछ मैंने फ्रीज़ कर दिया। जब ज़रूरत होगी, जब हमें खाने होंगे तब फ्राई करेंगे, क्योंकि गरम गरम खाने का अपना ही मज़ा होता है। कबाब मुझे जितने चाहिए थे मैंने फ्राई कर लिए। अब इन्हें मैं डिश आउट करती हूँ। व्यूअर्स, कबाब हमारे बहुत टेस्टी और बहुत जूसी तैयार हुए हैं। आप भी इस पे मज़ा उठाएं और कबाब बनाएं। अब मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।